स्वागत है सभी समूह की दीदियों का। और आज की वीडियो में आपको एक दीदी की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैंने बनाई, जिन्होंने पूछा था कि समूह की मीटिंग दीदी समझा दीजिए सही तरीके से कैसे करते हैं। क्योंकि बैठने का जो तरीका है वो समूह में भले ही सभी लोग जानते हैं कि समूह में गोल गोल बैठते हैं, लेकिन किस दीदी को कहाँ पर बैठना है ये समझना बहुत जरूरी है। तो उनका कमेंट मैंने यहाँ पर लगा दिया, आप देख सकती हैं। कार्तिक कश्यप करके कुछ है, उन्होंने यहाँ पे कमेंट किया था। तो इनके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको समूह की मीटिंग में ठीक तरीके से किस स्थान पर किस दीदी को बैठना है वो समझा रही हूँ। और इसके पहले मैंने ग्राम संगठन के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो बनाकर दी है कि सही तरीका क्या है ग्राम संगठन की मीटिंग करने का। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर से वीडियो को देखिएगा। तो समूह में सभी जानते हैं गोल गोल मीटिंग होती है, लेकिन समूह की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 से 5 बार होती है और मीटिंग होगी तभी पंचसूत्र का पालन होगा। अब बैठने का तरीका क्या है, किस दीदी को कहाँ पर बैठना है ये समझ लीजिए। तो छोटी सी वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। जो आपका SSG होता है यानी कि स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह हर जगह है। ऐसा नहीं है कि केवल यूपी में ही है या आपके MP में है, छत्तीसगढ़ में है, सब राज्यों में बहुत जगह तो ये समूह चलते हैं। अभी जैसे कि सभी को पता है कि जो समूह की मीटिंग है वो गोल गोल होती है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को इस गोल गोल घेरे में बैठना किस प्रकार से, मान लीजिए कि आपके समूह में 10 दीदी हैं। अब 10 दीदी में 3 पदाधिकारी होंगी। जहां पर आप जो है इस प्रकार से मीटिंग करेंगे, जैसे कि आपने गोल गोल बैठना है तो एक दरी बिछा करके आपको गोल इस प्रकार से दीदियों को बैठना है। 10 दीदी आपने मानी है, तो 10 दीदी अगर आपके समूह में है तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर एक दीदी बैठती है जो कि अध्यक्ष है। अध्यक्ष जब यहाँ पर बैठेगी तो अध्यक्ष ही पूरे समूह की अध्यक्षता करती है, वही मेन होती है, मुखिया होती है। और अध्यक्ष के एक साइड में यहाँ पर सचिव बैठ जाएगी, यानी अध्यक्ष के एक तरफ सचिव बैठेगी, क्योंकि सचिव का कार्य होता है खाता बही लिखना। तो सचिव ही जो मीटिंग है उसका प्रस्ताव पढ़कर सुनाती है, दीदियों के लाए हुए प्रस्ताव को रखती है, सुनाती है, जो एजेंडा बनाया गया है चर्चा विषय लेकर के वो पढ़कर सुनाती है। तो ये सचिव का काम होता है, इसलिए सचिव अध्यक्ष के एक तरफ बैठ जाएगी। इसके बाद अध्यक्ष के दूसरी तरफ जो है वो कोषाध्यक्ष दीदी बैठेगी। कोषाध्यक्ष दीदी का काम होता है पैसे की जमा निकासी और पैसे का देख रेख करना, यानी जो समूह में बचत जमा होगी या जो पैसा ऋण के रूप में गया था दीदियों को वो वापस आएगा तो वो लिखती जाएगी, रखती जाएगी, फिर अध्यक्ष के हाथ में देगी और तीनों जाकर के उसको बैंक में जमा करती हैं। तो ये एक साइड हो गई कोषाध्यक्ष और दूसरी साइड हो गई सचिव। अब जो समूह की दीदियों में से अगर कोई दीदी BK है, अगर ये दीदियां बैठी हैं, इन दीदियों में से कोई BK है तो BK को कोषाध्यक्ष के पड़ोस में बिठाते हैं। या अगर आपके समूह की BK नहीं है, आप समूह सखी से मीटिंग करा रही हैं, समूह सखी आपके रजिस्टर लिखवा रही है, तो वो कोषाध्यक्ष के पड़ोस में यहाँ पर बैठेगी। तो यहाँ पर BK या समूह सखी के बैठने का स्थान होता है। तो ये आपको समझ में आ गया, बीच में अध्यक्ष, एक तरफ सचिव, दूसरी तरफ कोषाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के पड़ोस में BK या समूह सखी। अब आपकी जो सदस्य दीदी बचती हैं वो आप लाइन से यहाँ पर बिठा लेंगे, ठीक है। तो 4 दीदी ये हो गई। अगर समूह सखी हटा दी जाए तो आपके समूह में जो बाकी दीदियां हो वो यहाँ पर बिठाई जाएंगी, ठीक है। इस तरह से गोल गोल, मतलब मैंने इस तरह बना दिया। आप थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के इसको आराम से इस तरह से गोल गोल बिठाएंगे। तो ये कुछ स्थान है ठीक तरीके से बैठने का। और बीच में आपका बक्सा होगा, रजिस्टर होंगे जो कि सामने रखे होंगे, ठीक है। क्योंकि BK यानी समूह सखी जो होती है, BK होती है, वही लिखने का कार्य करती है। तो कोषाध्यक्ष से पूछकर वो लिखेगी। कोषाध्यक्ष को पता होगा कितनी रसीद आई है, कितना क्या आया है। और ये तीनों दीदी जो पदाधिकारी एक पास बैठी होंगी और BK को बताते जाएंगे तो BK लिखती जाएगी। दीदी लोग को पैसा जमा करना वो यहाँ से जमा करेंगी। तो ये कुछ है। और हर 3 साल तक पदाधिकारी का जो रहता है, 3 साल के बाद इन दीदियों में से जो सदस्य दीदी है इनमें से भी चुनाव करके पदाधिकारी का जो पद है वो इन दीदियों को भी मिलता है, अगर इनमें दीदी पढ़ी लिखी है, साइन कर लेती है तो इस तरह से आप लोगों का ये जो समूह का मीटिंग है ये आपकी समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रश्न है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बना दे, आप लोगों को समझा दे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।